हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू टीचर्स वर्ल्ड। तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आज हम सीडीपी डिस्कस करने वाले हैं। सीडीपी का पार्ट 3। इसके पहले मैंने 2 क्लासेस और डिस्कस किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है समाजीकरण, जिसे हम सोशलाइजेशन कहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी इस पर बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जीके की और सीडीपी की क्लासेस चल रही है। और जैसे ही ऑफिशियल सिलेबस आएगा, जो भी सब्जेक्ट्स होंगे, सारी तैयारी आपको यहीं से बिल्कुल ही फ्री में करवाई जाएंगे। तो उसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करेगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच जाए नोटिफिकेशन। इसके अलावा मैं नोटिफिकेशंस भी देती हूँ, तो आप उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये आप कमेंट करके बताइएगा। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है समाजीकरण, जिसे हम सोशलाइजेशन कहते हैं। समाजीकरण समाज के मानदंडों और विचारधाराओं को अपनाने की प्रक्रिया है। जो भी समाज में चीज़ें चल रही हैं, उन मानदंडों को या फिर जो विचार हैं लोगों के समाज के, उनको अपनाने की प्रक्रिया मीन्स कि उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि ऐसा माना जाता है कि बृहस्पतिवार के दिन, आपके घर में ऐसा होता है नहीं, कमेंट करके ये भी बताइएगा। जो थर्सडे का दिन होता है, बृहस्पतिवार का दिन होता है, उस दिन कपड़े नहीं धोते हैं, बाल नहीं धोते हैं, साबुन नहीं लगाते हैं। तो ऐसा सब क्या है? ये समाज की कुछ मानदंडें हैं, विचारधाराएं हैं, जो क्या करना है, हमें अपनाना है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट है, मनुष्य जब जन्म लेता है तब ना तो वो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक। मनुष्य जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको समाज की समझ नहीं होती कि समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो ना वो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। समाजीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरण प्रारंभिक बाल्यावस्था है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड को हम समाजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण चरण मानते हैं। ऐसा नहीं कहा गया कि समाजीकरण यहाँ शुरू होता है, ये महत्वपूर्ण चरण है समाजीकरण का 2 से 7 वर्ष का। इसके अलावा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। समाजीकरण की विशेषताएं क्या क्या है? तो देखिए, समाजीकरण एक सतत प्रक्रिया में इसकी कंटिन्यूअस चलती है, हमेशा चलती रहती है, जीवन से मृत्यु तक चलती रहती है। अगर आप देखें तो ऐसा नहीं आप स्कूल गए तो वहाँ आपका समाजीकरण हुआ, नहीं। आप कहीं भी जाते हैं तो वहाँ से कुछ ना कुछ सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं। तो क्या है? ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। इसके अलावा समाजीकरण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूप से होता है। औपचारिक मीन्स मान लीजिए हम स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं तो वहाँ सीखते हैं। लेकिन अनौपचारिक मीन्स हम खेल प्लेग्राउंड में जाते हैं या फिर कहीं और जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, समाज में किसी पार्टी में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, तो वहाँ भी सीखते हैं। तो ये क्या हो गया? औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही हैं। समाजीकरण हमें अनुशासित करता है, हमें एक डिसिप्लिन सिखाता है। लोग जैसे कि देखिए, हमारे आसपास के लोग सुबह उठ जाते हैं तो वो क्या है? एक डिसिप्लिन है। तो उनके थ्रू हम भी सीखते हैं कि हमें भी सुबह उठ जाना चाहिए। तो ये क्या होता है? ये हमें अनुशासित करता है, डिसिप्लिन सिखाता है। इसके अलावा अरस्तू का एक डेफिनेशन है, ये पेपर में पूछा जाता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उन्होंने क्या कहा था? मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। इसके अलावा हम देखें तो समाजीकरण के प्रकार कौन कौन से हैं? समाजीकरण के 2 मूलतः मेन 2 प्रकार होते हैं, प्राथमिक समाजीकरण और द्वितीय या गौर समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण में हमारी फैमिली और रिलेटिव्स, बस यही 2 आते हैं, फैमिली और रिलेटिव्स। जो भी हमारे आसपास मीन्स जो भी हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, तो यानी फैमिली और रिलेटिव्स, ये क्या है? प्राथमिक समाजीकरण में आते हैं। इसके अलावा द्वितीय या गौर समाजीकरण में कौन आते हैं? हमारा स्कूल हो गया, हमारे टीचर्स हो गए, हमारा पीयर ग्रुप हो गया, ये इसके अलावा जो भी चीज़ें आती हैं, मीडिया हो गया, मीडिया से भी तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होते हैं? द्वितीय या गौर समाजीकरण में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, एजेंट्स कौन कौन है, कहाँ कहाँ से हमारी समाजीकरण होती हैं? तो परिवार से होता है, विद्यालय से होता है, मित्र समूह से होता है, मीडिया से होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि रिलीजियस से होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमारा समाजीकरण होता है। इसके अलावा समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो समाजीकरण को हमारे प्रभावित करेंगे? तो पालन पोषण, ये डिपेंड करता है कि आपका पालन पोषण किस जगह पे हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारे समाजीकरण को। आप देखे होंगे, एक बच्चा है जो जो जिसके घर में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं तो उसका समाजीकरण अलग तरीके से होता है। एक बच्चा है जो हर चीज़ के लिए तरसता है तो उसका समाजीकरण अलग तरीके से होता है। तो पालन पोषण भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है।
नेक्स्ट, सामाजिक शिक्षण, हमें कैसी समाज से शिक्षा मिल रही है, हम किस समाज में रहते हैं, ये भी डिपेंड करता है। पुरस्कार एवं दंड, किसी बच्चे को अगर पुरस्कार देकर उसका प्रोत्साहन किया जाए तो उसमें पॉजिटिव समाजीकरण होती है, अदरवाइज उसको अगर आप दंड देते रहेंगे तो उसमें नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से उसका समाजीकरण होता है। नेक्स्ट है परिवार, किस तरह का हमारा परिवार है, ये भी हमारे समाजीकरण को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है सहानुभूति, सहानुभूति मीन्स सिंपैथी, अगर किसी बच्चे को किसी चीज़ में सिंपैथी मिलती है तो क्या होता है, उसको भी ये लगता है कि हाँ मुझे सिंपैथी देनी चाहिए लोगों को, मीन्स कि कोई किसी प्रॉब्लम में है तो उसको सिंपैथी देनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग उसका समाजीकरण होता है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे समाजीकरण को लेकर। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चन हैं, आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे ये आप बताइएगा। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। समाजीकरण किससे सीखते हैं, मीन्स कि बच्चे और वयस्क किससे सीखते हैं, श्रेष्ठ जनों से, परिवार से, विद्यालय से, इन सभी से। तो समाजीकरण की प्रक्रिया जो है ये इन सभी से लोगों से होती है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है, समाजीकरण की प्रक्रिया को समाज में डैश की प्रक्रिया कहा जाता है। जो भी समाजीकरण की प्रक्रिया होती है इसको हम क्या कहते हैं, तो इसे हम समायोजन की प्रक्रिया भी कहते हैं। समाजीकरण, जैसा हमारा समाजीकरण हुआ होगा उसी अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसियाँ, देखिए कुछ एक्टिव एजेंट्स होते हैं, कुछ पैसिव एजेंट्स होते हैं। एक्टिव एजेंट्स मीन्स हम डायरेक्ट उनसे बात करके समाजीकरण हमारा होता है, लेकिन पैसिव एजेंट्स मीन्स हम उनसे बात नहीं करते हैं लेकिन हम चीज़ें देख के वहाँ से कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो खेल के मैदान में तो हम अपने दोस्तों से डायरेक्ट बात करते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। परिवार भी नहीं होगा, स्कूल भी नहीं होगा, तो क्या होगा, पुस्तकालय में हम लोगों से बात नहीं करते हैं लेकिन समाजीकरण हमारा वहाँ भी होता है, तो इसलिए ये क्या है, एक निष्क्रिय एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया किस अवस्था से शुरू हो जाती है। देखिए मैंने कहा समाजीकरण के लिए जो महत्वपूर्ण चरण है वो क्या है, अर्ली चाइल्डहुड है, बाल्यावस्था। लेकिन ये प्रक्रिया शुरू कब से हो जाती है, तो ये प्रक्रिया शैशव अवस्था से ही शुरू हो जाती है, यानी कि जन्म से 2 साल तक जब बच्चा होता है तभी ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, समाजीकरण की प्रथम संस्था कौन सी है। ऐसी कौन सी संस्था है जहां हमारा समाजीकरण सबसे पहली बार होता है, तो वो क्या है, परिवार। परिवार में हमारा समाजीकरण सबसे पहले होता है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, एंड ऐसे और भी क्लासेस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हमारे साथ जुड़ जाइए। अगर आप बिहार सुपर टेट में एक नौकरी पाना चाहते हैं, बिहार में एक शिक्षक बनना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।